कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। और काइजू नंबर 8 सीजन 1 का पूरा रिकैप हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से चेकआउट करना ना भूलिएगा। अब लास्ट सीजन में हमने देखा था कि काफका ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर इजाओ को हराकर अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन अभी तक उसने अपनी वर्दीनेस प्रूफ नहीं करी, क्योंकि वह मीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या वो अपनी वर्दीनेस प्रूफ कर पाएगा या फिर बाकी काइजूस की तरह ही हथियार बना दिया जाएगा। अभी यहाँ काफका एक सपना देख रहा होता है जिसमें वह और मीना भाग रहे होते हैं और तभी शहर पर एक काइजू का हमला होता है, जिस वजह से मीना डर जाती है। पर काफका उससे वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर डिफेंस फोर्स आ जाती है और काइजूस के हमले से काफका के आसपास धुआं धुआं हो जाता है, जिससे कि मीना खो जाती है। तब काफका नोटिस करता है कि उसे डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है और मीना भी उसे काइजू नंबर 8 बुला रही है, जिस वजह से उसका वह सपना बुरे सपने में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही डिफेंस फोर्स उस पर हमला करती है, वैसे ही काफका अपना कंट्रोल खो देता है और एक बहुत बड़े काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शहर को तबाह करने लग जाता है। तब काफका की नींद टूट जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में ही है और उसे अभी भी बंदी बनाया हुआ है। अब हमें यहाँ पर 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है, जो कि काइजू नंबर 10 के हमले से पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और उसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। तभी मीना उस जगह को देखने चली जाती है और होशिरो भी उससे मिलने वहाँ पर आ जाता है। वह मीना से कहता है कि मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि काफका की जान तो बख्श दी गई है, लेकिन उसका क्या होना है इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया और इस बात को 5 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी उसे हेडक्वार्टर्स में ही पकड़ कर रखा हुआ है। मीना कहती है कि यह बात बताने के लिए थैंक यू, इस पूरी जगह को ठीक करने में बहुत टाइम लगने वाला है और उस बेवकूफ ने सच में बहुत सी चीजें बिगाड़ दी, लेकिन अगर वो ना होता तो उस दिन हम सबके सब मारे जाते। अब मीना बताती है कि हमारी यूनिट के सारे रुकीज को नई यूनिट्स पर भेजा जा रहा है। होशिरो कहता है यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो सभी लोग बहुत जल्दी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेनो और इहारू को एक ही यूनिट मिली है और रेनो अभी भी काफका के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, जिस वजह से इहारू उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और अपनी फोटो खिंचवाकर मजे करने लग जाता है। इहारू कहता है कि अभी तक उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, पता नहीं उस बूढ़े आदमी का क्या होगा, और वैसे भी जो उसने किया है उसके बाद तो वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल मेंबर बन के नहीं रह सकता। तभी अचानक से रेनो हंसने लग जाता है क्योंकि उसे काफका की वो बात याद आ जाती है जो कि उसने काइजू बनने के बाद कही थी। तभी इहारू इसके बारे में पूछने लगता है। रेनो बताता है कि जब पहली बार काफका काइजू में कन्वर्ट हुआ था तब उसने मुझसे पूछा था कि आखिरकार अब उसका क्या होगा और क्या वो काइजू बनकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। इहारू भी यह बात सुनकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि काफका को सच में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं तो 1 साल तक शौक में ही रहता। रेनो कहता है कि इसी वजह से तो मुझे विश्वास है कि काफका किसी भी कीमत पर वापस आकर रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि वह दोनों 4th डिवीजन के बेस पे जा रहे होते हैं और रेनो यह डिसाइड करता है कि वह काफका को बचाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनकर रहेगा। तब यहाँ पर हम डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ की किकोरू सबके मैसेज पढ़ रही होती है और यह डिसाइड करती है कि उसे ताकतवर होना ही होगा ताकि वह काफका को तब रोक सके जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और तभी उससे मिलने 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी आ जाता है, क्योंकि किकोरू को 1st डिवीजन में भेजा गया है और ईजी उसे 1st डिवीजन के कैप्टन गेन के पास ले जाने आया है। 1st डिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन है। किकोरू बताती है कि जब वो अमेरिका में थी तब भी 1st डिवीजन बहुत ज्यादा फेमस था, तो इसका मतलब यह बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर वह अपनी पूरी स्किल्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। वो सोचती है कि अब वह सबसे ताकतवर टीम के कैप्टन से सब कुछ सीखकर अपना रियल पोटेंशियल अनलॉक कर लेगी। लेकिन ईजी जैसे ही किकोरू को गेन के पास लेकर जाता है, वैसे ही वह देखने लगती है कि गेन अपने गेम में बिजी होता है, जिस वजह से किकोरू को कुछ समझ नहीं आता और ईजी एक लात मारकर गेम का गेमिंग सेटअप को तोड़ देता है, जिससे कि गेन गुस्सा करने लग जाता है। ईजी कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि यह 2 बजे आ रही है, तो अपना रूम क्लीन करके रखना। गेन कहता है कि तुमने तो कहा था कि यह मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। ईजी फिर से गेन को एक लात मारता है और कहता है कि आप बस लेजी हो और इसी कारण से आप यहाँ की सफाई नहीं करते। गेन कहता है यह मेरी मर्जी है कि मैं अपने रूम को कैसे भी रखूं, और वैसे भी सिर्फ तुमको ही इस रूम से प्रॉब्लम है, तो फिर आखिरकार तुम ही इसे साफ क्यों नहीं कर देते। तभी ईजी गेन को उठा लेता है और अपने साथियों से उस रूम की सफाई करवाने लग जाता है, जिसके लिए गेन मना करता है क्योंकि वह लोग उसके गेमिंग सेटअप्स को उठाकर भी फेंक रहे होते हैं। और तभी ईजी गेन को किकोरू से मिलाने लग जाता है। किकोरू मन में सोचती है कि इसको देखकर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही, पर तभी उसे याद आता है कि यह बेवकूफ इंसान 1st डिवीजन का कैप्टन है, जिस वजह से वह उसे सैल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। गेन
कहता है कि तुम ईसाओ की बेटी हो ना, और मुझे इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस कैप्टन के तौर पर एक ही चीज चाहिए होगी। किकोरी कहती है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहां पर एक काइजू का अटैक का अलर्ट बजने लग जाता है, जिस वजह से गेन सबको तैयार होने के लिए कहता है और किकोरू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो उनकी लड़ाई को देखकर कुछ चीजें सीख सके। और अभी हमें यहाँ पर 15 मिनट के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र के बीच में कुछ लोग काइजू को निकलते हुए देखते हैं, और उसके बाद इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता चल जाता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन को काइजू के साथ मुकाबला करने के लिए भेज देती है। और यहाँ पर जापान की ग्राउंड फोर्सेस भी काइजू से लड़ने के लिए अपने टैंक को भेज देती है। तब सभी लोगों को काइजू का अलर्ट मिल जाता है, जिस वजह से वह सभी लोग शेल्टर में चले जाते हैं, और यहाँ सारे हथियार काइजू के ऊपर लॉक कर दिए जाते हैं। और तभी मिसाइलों से काइजू के ऊपर हमला कर दिया जा रहा है, ताकि उसे सिटी से दूर रखा जा सके। और वह काइजू खुद को बचाने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देता है और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तब सबको पता चल जाता है कि काइजू ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, जिस वजह से गेन भी अपनी टीम को चीजों को बदलने के लिए कहता है और उस काइजू पर हमला करने के लिए कहता है। तब सभी लोग फिर से काइजू के ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठे किकोरू सब कुछ देख रही होती है और सोचती है कि यह तो सच में कमाल की बात है, इन लोगों ने काइजू के मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल कर रखा है। और ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के सारे मेंबर्स अपनी कॉम्बैट सूट की 40% से भी ज्यादा कॉम्बैट पावर यूज कर पा रहे हैं, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि यह एक एवरेज लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गेन कहता है किकोरू, मैनर्स, क्लीनलीनेस, हार्ड वर्क या ग्रेस, मैं इनमें से तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, और वो है कि तुम मुझे अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। तब गेन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और अपने हथियार को निकालकर काइजू के अंदर डाल देता है, और उसी के अंदर फायर करके काइजू को अंदर से ही फाड़ देता है, जिससे कि उस काइजू का कोर नष्ट हो जाता है। और किकोरू यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब गेन अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी होती है और वो ट्रेंड कर रही होती है, जिस वजह से वो चिढ़ने लग जाता है। और किकोरू उसे यह सब कुछ करते हुए देख रही होती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जापान का सबसे ताकतवर पर्सन ऑनलाइन अपना नाम ढूंढ रहा है। अभी यहाँ पर गेन अपना फोन नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि वह ईसाओ और ईजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना चाहता। पर तभी ईजी आकर उसे एक जोरदार लात मार देता है और उससे कहता है कि चलो अब हमें जाना होगा। गेन कहता है कि रुको जरा, आखिरकार इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो यह बताता है कि आज की मीटिंग काइजू नंबर 8 से रिलेटेड है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफका को, जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वह ईसाओ को अपनी वर्दीनेस कैसे प्रूव करेगा। तब वहां पर एक टीम उसे लेने आ जाती है और वह सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले आते हैं। और तभी काफका सोचने लग जाता है कि आखिरकार यह फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी ईसाओ कहता है कि काफका, तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, जिस वजह से सबसे ताकतवर काइजू और सबसे ताकतवर एंटी काइजू फोर्सेस एक साथ काम करेगी, ताकि हम सबसे ज्यादा ताकतवर डिवीजन बना सकें, जो कि हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो। अगले मिशन में तुम अपनी वर्दीनेस को प्रूव करोगे, ताकि सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी गेन कहता है कि मुझे यह इडियट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यह मुझे अपनी टीम में नहीं चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिवीजन में सिर्फ मैं काफी हूँ। यह बोलकर वो वहां से जाने लग जाता है। तभी ईसाओ कहता है कि रुक जाओ, काइजू नंबर 9 ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है और वह किसी की भी तरफ बदल सकता है। और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पर हमला किया था, जो कि यह साबित करता है कि काइजूस भी अब इवॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। और अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हम हर चीज को हैंडल खुद ही कर सकते हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे और काइजूस इवॉल्व होकर हम पर भारी पड़ने लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें भी बदलना होगा। गेम कहता है कि आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का सबसे इफेक्टिव यही तरीका है कि आप इस काइजू नंबर 8 को मेरे लिए एक वेपन बना दीजिए। लेकिन तभी काफका कहता है कि माफ करना कैप्टन गेन, लेकिन अभी मैं नहीं मर सकता, क्योंकि अभी मुझे उनके लिए जीना है जिन्हें मुझ पर विश्वास है, और एक ऐसे वादे को पूरा करना है जो कि मैंने अपनी एक दोस्त से किया था। तो इसीलिए मैं काफका हिबिनो आपकी डिवीजन को ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन तभी गेन कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही तुम्हारी सिचुएशन में। तुम मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ और मुझे रिजल्ट से मतलब है। और हाँ, अगर तुमने अगली बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं खुद ही तुम्हें मारकर अपना सूट बना लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और होशिनो मीना को काफका और बाकी रुकीज के बारे में बता देता है, जिस वजह से मीना होशिनो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है। और यहाँ किकोरू भी अपनी माँ को देखकर अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने लग जाती है। तभी ईसाओ एक ऐसी लैब में चला जाता है जहाँ पर वो लोग काइजूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है और उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है।
और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मेरे चैनल पर और भी ट्रेंडिंग वीडियोस देख सकते हैं, तो मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।